कोई भी एसेट जब हम खरीदते हैं सिवाय मर्चेंडाइज के, दोबारा से कह दूं, सिवाय मर्चेंडाइज के कोई भी एसेट खरीदेंगे वो अपने नाम से डेबिट होगा। जैसे परचेज लैंड डेबिट, एक कॉलम बना दिया डीआर, एक कॉलम बना दिया सीआर। ये रफ काम हो रहा है, याद रखना, इसको कॉलम में बाद में करेंगे। और जो इसके बदले में चीज दे रहे हैं, देखो आपने परचेज लैंड, जमीन खरीदी, किस पर? कैश पर। तो जब जमीन आपके पास आ गई है तो आप उसके बदले क्या दोगे? कैश। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में। याद रखना, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए हमेशा। दूसरी बात, लैंड जो है वो हम खरीद रहे हैं इसलिए डेबिट हो गई है, और कैश हम दे रहे हैं तो वो क्रेडिट हो गई है। सिंपल फंडा ये है कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ बाउट कर रहे हैं, जो भी चीज़ बाय कर रहे हैं, जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, अब खरीद क्या रहे हैं? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, 3 चीज़ें हमने खरीदी। अब तीनों अलग अलग एंट्री है और तीनों के बदले में हम कैश दे रहे हैं। तो हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए 3 टर्म आती है, बाय, बाउट, परचेज। इन तीनों का मतलब होता है खरीदना। और जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं वो अपने नाम से डेबिट होता है। क्या होता है? वो अपने नाम से डेबिट होता है, और उसके बदले में हम एक चीज़ क्रेडिट करते हैं, वो है कैश। हमेशा याद रखना, डेबिट लाइन के साथ आता है और क्रेडिट चौथे अल्फाबेट के नीचे आता है। ये हम बाद में इसको सही करेंगे, जब कॉलम में बनाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। लेकिन अभी हमें सीखना है मेन चीज़ की एंट्री बनती कैसे है परचेज और सोल्ड की। तीसरा आप खुद बनाइएगा। इधर आ जाए सोल्ड पे। सोल्ड पे भी यही सेम है। आपने बेचा क्या है? इक्विपमेंट, और बदले में आप क्या ले रहे हो? कैश। जब हम इक्विपमेंट बेच रहे हैं तो इक्विपमेंट हमारे पास से जा रहा है, हमारे पास से क्या जा रहा है? इक्विपमेंट जा रहा है, और बदले में क्या आ रहा है? कैश। ये इसकी उलट होती है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है कि इसमें पहले कैश आता है, कैश डेबिट, और इक्विपमेंट क्रेडिट। सही है? दोबारा से देख लें, वहां हम खरीद रहे थे, यहां हम बेच रहे हैं। जब हम खरीदते हैं तो जो चीज़ खरीदते हैं उसको डेबिट करते हैं और बदले में कैश दे देते हैं। लेकिन जब हम चीज़ देते हैं, यानी चीज़ बेचते हैं, तो हम कैश पहले लेते हैं और चीज़ बाद में देते हैं। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ले जाओ चीज़ें और पैसे, वो उधार का सीन होता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कैश की। आप कारोबार का असूल है, पहले पैसे लो फिर सामान दो। तो हमने पैसा पहले लिया, फिर इक्विपमेंट उसे दिया। तो कैश डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट। इसमें भी क्या है? कैश डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, कैश डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट। ये तो थी सिंपल, हमने परचेज और सोल्ड की। हमने एक बात आपको लिखवाई कि मर्चेंडाइज खरीदते वक्त मर्चेंडाइज कभी भी अपने नाम से डेबिट नहीं होती, बल्कि परचेज के नाम से डेबिट की जाती है। सही है? अब वो कैसे? देखो, खरीदते वक्त क्या होगा? ये परचेजेस, सही है, और बदले में हम क्या दे रहे हैं? कैश। अब इस चीज को जरा समझ लें। देखिए, हर एसेट जितने भी होते हैं खरीदे बेचे जाते हैं वो सारे अपने नाम से आते हैं, सारे के सारे अपने नाम से आते हैं, सिवाय मर्चेंडाइज के। सिवाय मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज के 3 नाम है, गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। ये 3 नाम जब भी आ जाएंगे, चाहे वो सोल्ड में आए चाहे परचेज में आए, आपने कभी भी गुड्स को डेबिट नहीं करना, स्टॉक को डेबिट नहीं करना, मर्चेंडाइज को डेबिट नहीं करना, बल्कि परचेजेस को डेबिट करना है। चाहे बाउट लिखा हो, चाहे बाय लिखा हो, चाहे परचेज लिखा हो। दोबारा से मेक श्योर कर लें कि कभी कभी बाय लिखा होता है, कभी बाउट लिखा होता है, कभी परचेज लिखा होता है, कभी गुड्स लिखा होगा,
मर्चेंडाइज के लिए, कभी स्टॉक लिखा होगा और कभी मर्चेंडाइज लिखा होगा। ये 3 नाम क्या है, मर्चेंडाइज के नाम है, और ये 3 नाम खरीदने के लिए है। आपने मेक श्योर कर लेना कि आपने चीज खरीदी है और वो अगर मर्चेंडाइज है तो आप परचेजेस को डेबिट करोगे। जैसे यहाँ तो परचेज लिखा है, यहाँ परचेज नहीं लिखा, बाय स्टॉक लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको पता है आपने खरीदा क्या है, मर्चेंडाइज। जब आप मर्चेंडाइज खरीद रहे हो तो मर्चेंडाइज खरीदते वक्त मर्चेंडाइज किसके नाम से डेबिट होता है, परचेजेस के नाम से डेबिट होता है। किसके नाम से डेबिट होता है, परचेजेस के नाम से डेबिट होता है। आपने उर्दू मुझे लग रहा है गलत लिखी है, जरा देखें, सही है? ये हो गया सिंपल फंडा किसका, खरीदने के लिए मर्चेंडाइज। अब देखें सोल्ड के लिए, सोल्ड मर्चेंडाइज लिखा हो तो हम उसे शो करते हैं सेल्स के नाम से, और वो हमेशा क्रेडिट होती है। एक बात याद रखना, परचेजेस हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, लेकिन शर्त यह है आप खरीद और बेच रहे हैं। शर्त क्या है, कोई मर्चेंडाइज खरीद रहे हो तो परचेजेस डेबिट होगा, मर्चेंडाइज बेच रहे हो तो सेल्स क्रेडिट होगा। रिटर्न में बदले में कोई भी चीज आपके पास आ रही हो, चाहे कैश आ रहा हो चाहे उधार आ रहा हो, आपने हमेशा परचेजेस और सेल्स का लफ्ज इस्तेमाल करना। किसका, परचेजेस और सेल्स का। अब इसकी मिसाल देखते हैं। देखिए आप किस चीज को बेच रहे हो, गुड्स किसे कहते हैं, मर्चेंडाइज को। स्टॉक किसे कहते हैं, मर्चेंडाइज को। मर्चेंडाइज किसे कहते हैं, मर्चेंडाइज को। मर्चेंडाइज कभी भी अपने नाम से नहीं आती, तमाम एसेट अपने नाम से डेबिट क्रेडिट होते हैं सिवाय मर्चेंडाइज के। तो मर्चेंडाइज की बदले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बेच रहे हैं, मैंने वहां खरीद रहे थे तो परचेज नाम आया, बेच रहे तो सेल्स आएगा, लेकिन हम डेबिट वाली चीज पहले लिखते हैं, चाहे 10 डेबिट हो हम पहले लिखेंगे और क्रेडिट उसके बाद आते हैं। तो हम सबसे पहले कैश, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। हम क्या बेच रहे हैं, गुड्स हम कभी नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह क्या लिखते हैं, सेल्स। बेचते वक्त याद रखना, बेचते वक्त, बार बार कह रहा हूं, ये कंफ्यूज कर देगा आपको बाद में जब आप एक साथ एंट्रियां बनाओगे। ये हो गया कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये बात याद रखना, आपको आपके जहन में अगर एंट्री पड़ी जाए आपको फौरन एंट्री आनी चाहिए। जैसे कैश सेल, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, सोल्ड कैश, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, परचेज कैश, कैश परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। आपको आपका जहन फौरन क्लिक करना चाहिए कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने अपना दिमाग इतना परफेक्ट करना है, इतनी जबरदस्त एंट्रियां करनी है कि आपका जहन जैसे ही आप एक लाइन पढ़ो, एंट्री पढ़ो, आपको उसका जवाब पता चल जाए। और ये सब आता है प्रैक्टिस। जब आप ये रजिस्टर 1 महीने में खत्म करेंगे प्रैक्टिस से, तो आपको ये ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। और ये बेसिक है, बुनियाद है। ये बुनियाद आती है, ये जो बुनियाद है ये सबसे ज्यादा काम आएगी आपको, सबसे ज्यादा काम आएगी तमाम सवालात में। जितने इसके बाद जितने सवालात है ना, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको बहुत आसानी से आएंगे सिर्फ इस जनरल की वजह से। अंडरस्टैंड?